What's up everybody, this is Shivam Pathak and you're watching Shivam Pathak Things. In today's video, I'm going to do the Q&A का आप सब बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, जिसका मैं खुद बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था. So without wasting time, let's get started. तो इस Q&A में पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा सवाल that is what software you use to edit your videos. भैया मैं फिल्मोरा 9 यूज़ करता हूँ. तो आधे से ज़्यादा लोगों ने तो यही क्वेश्चन पूछा है. अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आप कैमरा और फ़ोन कौन सा यूज़ करते हो. सो आई यूज़ Honor 20, हुआवे का Honor 20 एक फ़ोन आता है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो. तो टेक्निकली देखा जाए तो 80% क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गए, ठीक है, इन्हीं दो क्वेश्चन के साथ. बट थैंक्स टू ऑल दोस 20% लोग जिन्होंने और भी क्वेश्चंस पूछे हैं और वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं. सो लेट्स टेक दीस क्वेश्चंस वन बाय वन. तो पहला क्वेश्चन है आकाश पॉल का. माय क्वेश्चन इज व्हाई ऑल इंडियन आर्टिस्ट मेक ओनली पोर्ट्रेट्स, नॉट ट्राई न्यू थिंग्स लाइक डूडल्स एंड कॉमिक आर्ट. बेसिकली व्हाट आई थिंक, क्योंकि बहुत से लोग नई चीज़ ट्राई नहीं करना चाहते हैं and you know they don't want to come out of their comfort zone. and Indian art community में audience भी ऐसी है कि जिसको बस सेलिब्रिटी के स्केचेस बनाने से ज़्यादा मतलब रहता rather than exploring these kind of new art forms and techniques. ऐसे का क्वेश्चन है कि ओहू मार्कर्स अच्छे हैं, टच 5 मार्कर्स अच्छे हैं. पर्सनली आई थिंक कि ओहू मार्कर्स अच्छे हैं क्योंकि मैंने ओहू यूज़ किए हैं और टच 5 मैंने 2 यूज़ किए हैं. तो टच 5 मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगे क्योंकि उनमें ओवरफ्लो ऑफ इंक है और उसमें इंक भी ज़्यादा नहीं होती है. एक पेपर में पूरा मार्कर ख़त्म हो गया, बल्कि ओहू में ज़्यादा इंक है और उसका फ्लो ऑफ इंक भी काफ़ी अच्छा है. आर्यन का क्वेश्चन है आर यू डूइंग अ जॉब. सो व्हाट डू यू थिंक कि ये सब जो मैं आर्ट सप्लाईज खरीदता हूँ उसके पैसे कहाँ से आते हैं. ऑफ कोर्स आई डू अ जॉब. आई वर्क एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर इन अ दिल्ली बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग कंपनी. सो मैं ये वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन और पोस्टर बैनर डिज़ाइन ये सब चीज़ें करता हूँ जिससे मुझे कुछ पैसे कमाने का मौका मिल जाता है और जिनसे मैं कुछ चीज़ें खरीदता हूँ इस चैनल के लिए, जो आर्ट सप्लाईज खरीदता हूँ जिनका मुझे कोई यूज़ नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवीण गुप्ता का. सर आप कहाँ रहते हो. भैया मैं लखनऊ में रहता हूँ. अगर नोएडा में रहते हो, नहीं रहता, तो बताओ कि क्या आप लॉकडाउन के बाद जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा आप डूडल क्लासेस खोल सकते हो. डूडल क्लास खोलने की क्या ज़रूरत है यार, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और मतलब मैं कुछ कोर्सेज बनाऊंगा डूडलिंग के लिए तो वो फ्री होंगे. आई डोंट थिंक कि कोई क्लास खोलने की ज़रूरत है और सब कुछ यूट्यूब पे है तो आप उसको हर जगह से एक्सेस कर सकते हो. So I don't have any plans to open a class and stuff and a coaching in some city or something. Maybe in future I will do, but not now. I hope that you reach 1000 subscribers very soon. Love from Praveen Gupta. Thank you Praveen, thank you so much for subscribing to my channel and making this happen. Uma Goyal का question है Which mm fine liner do you use? वैसे तो मेरे पास कई ढेर सारे फाइन लाइनर्स हैं बहुत डिफरेंट mm's के, पर अपनी डूडलिंग के लिए मैं हमेशा 0.5 mm ही फाइन लाइनर यूज़ क्योंकि मुझे उसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा सुटेबल लगती है टू आउटलाइन ऑल दिस डूडल आर्ट विच आई मेक. रविंद्र पिंजाकर का क्वेश्चन है कैन वी गेट एन गिव अवे ऑफ ओहू मार्कर्स. यार इस यूट्यूब से तो मेरी कोई अर्निंग होती नहीं क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो अभी तो नहीं, पर इन फ्यूचर डेफिनेटली आई विल डू अ गिव अवे ऑफ ओहू मार्कर्स. और एक नहीं कई ढेर सारे गिव अवेज करूँगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट. प्रतिभा गौर का मैसेज है आप डूडल पे ज़्यादा ध्यान क्यों देते हो, स्केचिंग और डिजिटल आर्ट पे क्यों नहीं. डूडलिंग मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि डूडलिंग मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और उसमें बेसिकली मैं किसी रेफरेंस को देख के कुछ नहीं बना रहा होता हूँ, अपने दिमाग से चीज़ों को क्रिएट करता हूँ, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है. स्केचिंग और डिजिटल आर्ट में इसलिए ज़्यादा नहीं करता क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कर चुका हूँ तो मुझे उसमें उतना ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है मतलब. एंड तीसरा ये क्योंकि ऑलरेडी इन दोनों चीज़ों के चैनल्स बहुत ज़्यादा हैं यूट्यूब पे, तो मुझे वही चीज़ नहीं करनी है जो सब लोग कर रहे हैं. तुषार दास का क्वेश्चन है कलर पेंसिल के लिए कौन सा पेपर अच्छा है, स्मूथ और रफ. बेसिकली आई रिकमेंड टू यूज मिड रेंज पेपर जो स्मूथ भी थोड़ा सा हो, थोड़ा सा रफ हो, क्योंकि कलर पेंसिल को ब्लेंड होने के लिए थोड़ी रफनेस चाहिए होती है जो कि आपको स्मूथ पेपर में उतने अच्छे से नहीं मिलेगी. शाश्वत शुक्ला का क्वेश्चन है भाई आप बैकग्राउंड सॉन्ग्स कहाँ से लेते हो. बेसिकली देयर आर मेनी यूट्यूब चैनल्स आउट देयर ऑन यूट्यूब जो आपको फ्री नॉन कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक प्रोवाइड करते हैं, तो मैंने उनको सब्सक्राइब कर रखा है. मैं वो रोज़ डेली अपलोड करते हैं तो मैं उनके रोज़ गाने सुनता हूँ और जो मुझे सही लगता है वो मैं अपनी वीडियोस में डालता हूँ. एज ए बिगनर हम कौन से मार्कर्स यूज़ करें. एज आई हैव यूज्ड ब्रश पेन मार्कर्स 5 times एंड नाउ आई एम बोर्ड विद देम. एज ए बिगनर्स आई रिकमेंड टू यूज ओहू मार्कर्स अगर आप मार्कर्स की बात कर रहे हो तो, क्योंकि मुझे अभी तक तो वो बहुत अच्छे लगे और बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं है कॉपीज की तरह, मतलब थोड़े महंगे हैं पर हाँ अगर आप थोड़े से पैसे कलेक्ट करो तो यू कैन ईजिली गेट देम. क्या आप कैमरे की जगह मोबाइल यूज़ करते हो और कौन सा ऐप करते हो एडिटिंग के लिए. एडिटिंग ऐप तो मैंने पहले बता दिया है, मेरे पास कोई कैमरा नहीं है. आई यूज माई फोन, दैट आई ऑल्सो टोल्ड यू. समर्थ पटेल का क्वेश्चन है व्हाट इज योर एज. आई एम 21 years old.
द आर्ट रूम का क्वेश्चन है, विल यू एक्सेप्ट कोलैबोरेशन विद मी? सॉरी, आई डू नॉट कोलैबोरेट। मिस्टर आर्टिस्टो का मैसेज है कि क्या आप भी सौरभ जोशी जैसे ही व्लॉग शुरू करोगे क्या? देखो, व्लॉगिंग का तो मुझे अभी कोई प्लान नहीं है, इन फ्यूचर जरूर है, पर अगर करूंगा तो मैं सौरभ जोशी जैसे नहीं करने वाला। अगर आप केसी नाइस्टैट और डेविड डोवरिक के ब्लॉग्स अगर आपने यूट्यूब पे देखें तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मुझे वैसा कुछ करना है और मेरे व्लॉग्स जो होंगे वो डेली नहीं आएंगे, दे विल कम वंस और ट्वाइस इन अ वीक। सो दैट इज व्हाट आई हैव इन माई माइंड, बट हाँ, फ्यूचर में आई विल स्टार्ट, नॉट नाउ। टोनी स्पो का मैसेज है, हाउ मेनी ईयर्स यू हैव बीन वर्किंग ऑन डूडल? बेसिकली मुझे डूडल करना तो बहुत पहले से आता है, मतलब 3-4 साल हो गए, पर मैंने काम करना इन पे 3-4 महीने से शुरू किया है। सो इट जस्ट अ वर्क ऑफ 3-4 मंथ्स, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब? तो जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैं उनके लिए ये एडवाइस करूंगा कि आप एक कोई टॉपिक पकड़ो और उस पर हार्डवर्क करना शुरू करो, और आप वही टॉपिक उठाओ जो आपको लगता है कि हाँ, आप इसमें एक वैल्यूएबल कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आप अपलोड कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस? मेरी क्वालिफिकेशंस हैं, मैं 12th पास हूँ एंड उसके बाद मैं अभी बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स कर रहा हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल यू रिमेंबर योर फर्स्ट सब्सक्राइबर आफ्टर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ऐसा सोचते हो कि मैं मिलियन सब्सक्राइबर्स पे पहुंचूंगा, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फर्स्ट सब्सक्राइबर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, और वो तो हमेशा याद ही रहेगी कि उसी ने मेरा चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब किया था। सो इट्स नथिंग टू फॉरगेट अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस समथिंग अबाउट योर फ्यूचर जॉब प्लानिंग? वेल, टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, पर हाँ, मुझे एक चीज़ पता है कि मैं 9 to 5 जॉब नहीं कर सकता। मतलब आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो ऑफिस में बैठ के 9 बजे से 5 बजे तक जॉब करे। सो आई विल बी मेनली डूइंग फ्रीलांसिंग वर्क और ऑल दीज यूट्यूब एंड स्टफ। डू ओहू मार्कर्स ब्लेंड? बिल्कुल, आप देख सकते हो, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, so you can check that out. Next question है, do you like vexx more or gawx more? I like vexx more in terms of art and I like gawx in terms of editing. शुभम जी, कैमलिन ब्रश पेन कैसा है? कैमलिन ब्रश पेन का ऑलरेडी मैंने रिव्यू डाल रखा है, आप देख सकते हो। रयान आरिफ का क्वेश्चन है, व्हेन यू विल बी टेकिंग कॉपिक्स? बाय द वे, बिग फैन, आई रियली अप्रिशिएट दैट थिंग। एंड बात रही कॉपिक्स की, तो मैं कॉपिक्स तब लूंगा जब मेरी यूट्यूब से अर्निंग होने लगेगी, क्योंकि मेरी अभी यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज योर पेरेंट्स एनकरेज यू? येस, ऑफ कोर्स माई पेरेंट्स डू एनकरेज मी, दे ऑलवेज सपोर्ट मी इन ऑल द स्टफ्स आई डू। अगर मैंने ये कैरियर पाथ सेलेक्ट किया है जिसमें मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ एंड ऑल दिस स्टफ। सो दैट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग फ्रॉम मी, बिकॉज अगर पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो आपके आधे से ज़्यादा काम वहीं पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजिंग यहाँ का क्वेश्चन है, लव फ्रॉम पाकिस्तान ब्रो? वेल, सो मच अमेजिंग यहाँ, एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे काफ़ी जैसे फ्रेंड्स हो गए हैं पाकिस्तान से, सो दोज आर अमेजिंग पीपल। सो लव फ्रॉम इंडिया। हर्षिता आरके का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ड्रीम कंट्री टू लिव एंड ट्रैवल एंड वाई? माई ड्रीम कंट्री टू लिव एंड ट्रैवल इज़ नॉर्वे, क्योंकि नॉर्वे इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे सिर्फ टेस्ला कार्स चलती हैं एंड टेस्ला कार्स आर माई फेवरेट। सो दैट इज़ द प्लेस आई वॉन्ट टू लिव। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और ये Q&A में अगर किसी का क्वेश्चन छूट गया है तो आई एम वेरी सॉरी। आप सभी को पता है कि मैंने 100 सब्सक्राइबर्स पे भी गिव अवे किया था, तो अब तो ये 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो 1000 सब्सक्राइबर्स पे भी ये गिव अवे है। वो गिव अवे है फाइन लाइनर्स का, जो कि फैबर कैसल के जो आते हैं उसका एक पूरा सेट में गिव अवे कर रहा हूँ। तो इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको कमेंट सेक्शन में ये लिखना है कि आपको ये फाइन लाइनर्स क्यों चाहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, और इस सब्सक्रिप्शन की स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे सेंड करना है। पर जिन लोगों का इंस्टाग्राम हैंडल नहीं है वो बस सब्सक्राइब करके कमेंट कर दें कि उनको ये फाइन लाइनर्स का सेट क्यों चाहिए, एंड आई विल पिक 1 लकी विनर हु विल गेट दिस फाइन लाइनर्स का सेट। बट हाँ, यू नो द रूल्स कि वही लोग करें जिनको एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब अगर आपके पास है एंड इफ यू कैन अफोर्ड इट, देन आई थिंक इट्स नॉट फॉर यू गाइज, जो लोग बेसिकली इसको खरीद सकते हैं। सो दिस इज ऑल आई हैड टू से, एंड आई थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दिस हैपन। 1000 सब्सक्राइबर्स इट्स रियली अ ग्रेट थिंग फॉर मी। इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू स्टफ। टिल देन, पीस आउट।